स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पहले तो आप सभी से मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी कि कुछ टाइम से मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर अब आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आज हम करने क्या वाले हैं, पहले ये जान लेते हैं। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2। यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो अवश्य देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, सांप्रदायिकता। चैप्टर का नाम ही है सांप्रदायिकता। जिन्हें नहीं पता उसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, हम पहले जानेंगे सांप्रदायिकता क्या होती है। भारत में सांप्रदायिकता का विकास किस तरीके से हुआ, किस तरीके से फैलने लगी सांप्रदायिकता। प्रमुख सांप्रदायिकता की क्या घटना घटित हुई भारत के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता के क्या कारण होते हैं तथा इसके क्या परिणाम होते हैं। क्या ये राष्ट्रीय हित के लिए ठीक है या गलत है। चलिए समझना शुरू करते हैं। अगर बात की जाए सांप्रदायिकता की, सांप्रदायिकता एक बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। आप बोलोगे मैम ये संकीर्ण विचारधारा क्यों है। जब कुछ समूह या संप्रदाय अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, उसे गलत ठहराते हैं, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इसी भावना को सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता लोगों को धर्मों के नाम पर बांट देती है। सांप्रदायिकता की वजह से ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जो कि राष्ट्र के हित के लिए बहुत ही खतरनाक है। चलिए समझना शुरू करते हैं कि सांप्रदायिकता में है क्या। आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हो। आप बोलोगे मैम हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जी हाँ, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको मौलिक अधिकार जो है आपको दिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं पहले ये जान लीजिए। अमेरिका से लिए गए हैं और भारत के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको प्राप्त है। आप यही कहोगे ना कि मैम मुझे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं अपने धर्म का यानी कि मैं किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ, चाहे तो मैं किसी भी धर्म की क्या कर सकता हूँ, उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि आप दान भी दे सकते हो। परंतु आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप दूसरे के धर्म को अच्छा या गलत ठहराएं। आप सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। जैसे आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? उन्हें भी मिली है। यानी कि आप अपनी स्वतंत्रता तो बनाए रखिए, अपनी स्वतंत्रता के यहाँ तक कि आप फायदा भी उठाइए, परंतु दूसरे की स्वतंत्रता के लिए बाधा या हानि ना बनिए आप। चलिए, सांप्रदायिकता मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया है। अब हम जानेंगे भारत में सांप्रदायिकता का विकास किस प्रकार से हुआ। अगर बात की जाए प्राचीन समय की, कब की? प्राचीन समय की। आप बोलोगे मैम प्राचीन समय में सांप्रदायिकता थी या नहीं थी। भारत में सांप्रदायिकता स्टार्टिंग से ही थी या अब बीच में आई है। देखिए, अगर बात की है सांप्रदायिकता की प्राचीन समय में, जी वर्ण व्यवस्था जरूर थी, आपको वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिलेगा, परंतु सांप्रदायिकता नहीं थी। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में बांटा गया था लोगों को। यहाँ तक कि भेदभाव होता था, परंतु लोग इतने स्वतंत्र थे कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, अपने धर्म को मान सकते थे, कोई उनके धर्म पर आलोचना नहीं करता था। इसके बाद आता है मध्यकाल। अब मध्यकाल में आया, मैम क्या मध्यकाल में थी? प्राचीन में नहीं है, मध्यकाल में थी। तो आपको पता चलेगा मध्यकाल में स्टार्ट हो गई थी सांप्रदायिकता। जब आप देखोगे अकबर के टाइम में, अकबर ने क्या किया था, सभी धर्मों को सम्मान माना था और सभी धर्मों का यहाँ तक कि ये कहा था कि आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया था। परंतु इसके विपरीत ले लीजिए औरंगजेब। आप देखिए खुद ही औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपने शासन काल में क्या किया था, धर्म गुरुओं की हत्या करवाई, महिलाओं का बलात्कार हुआ, धर्म परिवर्तन कराया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों की जगह पे मस्जिदों को लेकर आया गया। यही सांप्रदायिकता है। इसका मतलब मध्यकाल में भी सांप्रदायिकता का आना आरंभ हो गया था। परंतु सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता कब आई? अगर बात की जाए आधुनिक वर्तमान स्वरूप की सांप्रदायिकता की, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, जी हाँ, सांप्रदायिकता अंग्रेजों के द्वारा भारत में लेके आई गई। अंग्रेज भारत में यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आना चाहते थे या किस लिए आए थे, ये समझना होगा। अंग्रेज पहले तो उनका ये मानना
करना था, उनका मंसूबा ये था कि वो भारत में आके व्यापार करें। परंतु जब भारत के संसाधनों को देखा तो उनका लालच बढ़ता गया। जैसे कि रत्नों के लिए भारत को, आभूषणों के लिए, मसालों के लिए, इन संसाधनों के लिए भारत को सर्वोत्तम माना जाता था। इसी के चक्कर में अंग्रेजों ने देखा कि भारत के लोगों में एकता की कमी है। जब तक बात अपने घर तक ना आ जाए तब तक आवाज नहीं उठाते थे। यही दिक्कत थी और फिर अंग्रेज समझ गए कि भारत में अगर भारत को खोखला करना है तो फूट डालो, राज करो की नीति अपनानी है। अंग्रेजों ने यही किया और उसके बाद भारत पर शासन किया। जब लोग कहीं ना कहीं समझने लग गए कि हमारी गलती है, तो कहीं ना कहीं जो भारत के राष्ट्रीय सेनानी हैं, भारत के लोगों ने एक साथ एकजुट किया गया उन लोगों को। और उसके बाद जब भारत जो है स्वतंत्र हो रहा था 1947 को भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसके बाद भी सांप्रदायिकता थी। सांप्रदायिकता का परिणाम है भारत और पाकिस्तान का विभाजन। सांप्रदायिकता का परिणाम है 1984 का सिख विद्रोह। सांप्रदायिकता का ही परिणाम है 1989। सांप्रदायिकता का परिणाम है 2002। ये सब क्या है? सांप्रदायिकता। अगर आप किसी देश का विकास करना चाहते हो, अगर आप भारत का या किसी भी देश का विकास करना चाहते हो, अपने देश को ऊपर ले आना चाहते हो, नंबर 1 कंट्री बनाना चाहते हो, तो सांप्रदायिकता को छोड़ दो। सांप्रदायिकता कोई अच्छी चीज नहीं है। आप ये सोच रहे हो आपका धर्म सबसे अच्छा है। जी, आप अपने धर्म को अच्छा मानिए, परंतु आपको ये अधिकार नहीं है कि आप दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हो। चलिए, आपने क्या समझा? सांप्रदायिकता होती क्या है? एकदम फिक्स हो गया है माइंड में। भारत में सांप्रदायिकता का विकास भी देख लिया है आपने कि सांप्रदायिकता का विकास प्राचीन समय में नहीं था, मध्यकाल में, इस सब मध्यकाल में स्टार्ट हो गई थी सांप्रदायिकता। मगर सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता अंग्रेजों के द्वारा भारत में लेके आई गई थी। और उसका आप बोल सकते हो फूट डाल राज करने नीति अभी भी वर्तमान में आपको थोड़ी थोड़ी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आपने समझ लिया इसके बारे में प्रमुख। अब देखिए, हम जानेंगे प्रमुख घटनाएं घटित, जो कि मैंने आपको बताया इसके बारे में कि 1947 है ना, 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन मैंने आपको बताया, 1984 के बारे में, 1989 के बारे में, 2002 के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में मैंने आपको बताया, बंगाल विभाजन के बारे में बताया। अच्छा, आप बोलोगे मैम एक बार बंगाल विभाजन बता दीजिए। देखिए, अगर बात की जाए बंगाल विभाजन की 1905 को, यानी 20 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन आरंभ हुआ था। इसमें क्या था ये जानते हैं। इस टाइम आपको देखने को मिलेगा कि भारत के वायसराय जो है कर्जन, इन्होंने देखा कि बंगाल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, यानी बंगाल जो प्रांत है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। 18 करोड़ की जनसंख्या है, सही तरीके से शासन नहीं चलाया जा सकता है। उन्होंने ये कारण दिया कि हम जो है आज सक्षम है कि 18 करोड़ की जनसंख्या पे सही तरीके से, बेहतर तरीके से, एक बेहतर तरीके से अच्छे से शासन चला सके। इसी के वजह से उन्होंने क्या किया? वर्तमान में आपको देखने के लिए मिलेगा बिहार, उड़ीसा और असम का कुछ क्षेत्र जो कि बंगाल का ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोग चुप हुए होंगे? लोगों ने विद्रोह नहीं किया होगा? जी, लोगों ने विद्रोह किया। और लोगों ने जब ये अपने मंसूबे में 1905 को एकदम पूरे तरीके से अंग्रेज जो है जब अपने मंसूबे में कायम हो गए, उनका मंसूबा पूरा हो गया, तो लोगों ने इस दिवस को किस तरीके से मनाया ये जानते हैं। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, लोगों ने गंगा स्नान के जैसे कोई इंसान मर जाता है, लोगों ने अपने दुख को प्रकट किया। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, मुझे आप बताइए, आपको पता है कि दिल्ली की राजधानी आप जानते हो क्या है? यानी कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। अच्छा, इससे पहले यानी भारत की राजधानी इससे पहले क्या थी? कौन जानता है? चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जिसे बाद में क्या किया गया? दिल्ली किया गया। देखिए, अब आपने जान लिया प्रमुख सांप्रदायिकता की घटना क्या होती है। चलिए अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता के परिणाम क्या होते हैं। अच्छा, आपने देखा सांप्रदायिकता किस प्रकार से घटित होती, कौन कौन सी घटनाएं थी। 1947 में मैंने आपको बताया था भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 1984 में क्या हुआ था आप मुझे बताइए? सिख विद्रोह हुआ था। 1989 में आपको देखने के लिए मिलेगा कश्मीर घाटी यानी कश्मीर पंडितों को हटा देना। 1992 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपको एक बाबरी मस्जिद का विध्वंस देखने को मिलेगा। 2002 में आपको देखने के लिए मिलेगा गुजरात का दंगा। तो देखिए, ये क्या थे, मैंने आपको घटनाएं बताई हैं जो कि भारत में घटित हुई। इसके बाद आपको देखना है परिणाम के बारे में कि इसके परिणाम क्या होते
राष्ट्रीय हित के लिए सांप्रदायिकता ठीक है या नहीं। देखिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा होती है। अच्छा, मुझे आप बताइए, जब देश के सभी लोग ये बोले मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरा धर्म श्रेष्ठ है और हिंदुओं को पानी नहीं पीना, यहाँ पे मुसलमान मेरे घर में आ नहीं सकते, इस प्रकार का कहीं ना कहीं जब एकता नहीं होगी, बंधुत्ता नहीं होगी, तो लोग यानी देश कैसे चलेगा। जब लोगों के अंदर ये खटास होगी तो लोग कैसे करेंगे देश का विकास, क्योंकि देश के युवा ही ना देश को आगे बढ़ाते हैं, देश की प्रगति में सहायता करते हैं। जब उनके अंदर इस प्रकार का भेदभाव होगा, वो ये सोचेंगे हिंदू मुसलमान एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, नहीं मैं हिंदू हूँ, मैं ये काम करूँगा, यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं आना चाहिए। ये भेदभाव है, इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो देखिए, ये देश के विकास के लिए और एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसके बाद क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके बाद देखिए, देश के विकास एवं प्रगति के लिए वादा है। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप ये सोचने लग जाओगे, अच्छा मुझे आप बता दीजिए कि आपके घर में पूरे सदस्य हैं, ठीक है, आपके परिवार में थोड़ी सी मनमुटाव हो गया, आपकी लड़ाई होगी थोड़ी सी, इसलिए आपकी विचारधारा आपके माता पिता की विचारधारा से थोड़ी सी अलग थी। ये तो नहीं होगा अपने रिश्ते वालों को छोड़ दोगे, ये तो नहीं होगा अपने परिवार वालों को छोड़ दोगे, आज नहीं तो कल बात करोगे ना आप। तो इसी प्रकार से पूरे देश को, भारत को अपना परिवार मानिए। ये मानिए कि पूरा भारत आपकी फैमिली है। जैसे आप अपने जीवन में बिना परिवार के नहीं रह सकते, इसी प्रकार से आप देश में सही तरीके से बिना लोगों के नहीं रह सकते। सभी धर्मों को समान माना जाता है भारत में। तो देखिए, इसके बाद क्या है, निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी दंगा होता है, सबसे ज्यादा शिकार कौन बनता है, निर्दोष बनता है। तो ये सांप्रदायिकता के कारण है। समाधान क्या हो सकता है, सबसे अच्छी बात शांति। और आप खुद समझ लीजिए कि जब आप अपने तरीके से, अपने पैमाने पे सभी लोगों को समान मानो, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, सभी लोगों को समझाओ, यहाँ तक कि अपने माता पिता को समझाओ कि सांप्रदायिकता एक संकीर्ण विचारधारा है, जिससे जितना हो सके दूर रहिए और सभी को समान मानिए। इसके बाद अहिंसा ना करना। अगर कोई बात आप मानते हो कि प्यार से हो जाए, सॉल्व हो सकती है, तो जरूरी है आपको उसे 4 बात बोलना, फिर वो आपको 4 बातें बोले, है ना, अपना मुंह गंदा करना। इससे अच्छा आप ये चाहिए कि इस बात को प्यार से निपटारा किया जाए, अहिंसा का उपयोग ना किया जाए। धर्मनिरपेक्षता, देखिए पहले ही भारत में कहा गया है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है भारत। तो इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्षता, यानी भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है और संविधान का कोई स्वयं का धर्म नहीं है। इसके बाद आया आपका मानवतावाद। अपने अंदर मानवतावाद को बढ़ावा देना चाहिए, अपने अंदर के मानवतावाद को बढ़ावा दीजिए। आप ये मत देखिए कोई हिंसा हो रहा है तो मतलब मान लीजिए कोई हिंदू मुसलमान लड़े हैं तो आप ना जाओ बोलो नहीं मुसलमान के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, मैं हिंदू के साथ खड़ा हूँगा। पहले आप देखिए गलती किसकी है, ये मत देखिए कि वो किस धर्म का है, ये देखिए कि गलती किसकी है। इसके बाद क्या है, तथा वैज्ञानिक और तर्क संगत विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि पहले तो आपको क्या करना है, शिक्षित होना है और जितना हो सके लोगों को शिक्षित करना है। जब अवेयरनेस होगी, जब लोग जागरूक होंगे तो लोग अपने आप ही सांप्रदायिकता की भावना को छोड़ देंगे। यहाँ तक कि राजनेता क्या करते हैं, धर्म के नाम पर खड़े होते हैं। मुस्लिम हमें वोट दीजिए, सिख हमें वोट दीजिए, ये गलत है। सभी संप्रदाय, सभी एक समान है, सभी का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।